हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम सब उठ गए हैं। और ये डेली का नियम है, सुबह 6 बजे सब लोग उठ जाते हैं और बाहर थोड़ा सा लेट निकलते हैं। ये देखो, ये कचरा भी उठ गया है। ये देखो, ये कचरा, इस कचरे को सब ज्यादा जल्दी नींद खुलती है। और ये मुझे गिरा रहा है, उसको मारने जा रहा है। मत मारो भैयू, है छोटू, भैयू मत मारो। देखो, इसको ऐसे मारता है, भगा देता है, मारता। छोटू मत मारो, भैयू मत मारो। कैसे देख रहा है चुपचाप। ये मम्मा की पुत्री है, पुत्री। मम्मा की पुत्री कौन है? एक क्यों आप मम्मा की पुत्री हो? भैयू, भैयू आपको मारने के जुगाड़ में। देखो देखो, भैयू को मारने के जुगाड़ में। ये देखो, ये देखो, उसको धक्का भगा। मत मारो भैयू, है अपने बेड से भगा रहा है। बल्लू अपने बेड में चला जाए। देख रहा दृष्टि पापा उसको धक्का मार के भगा रहा है कि भले अपने बिस्तर में भाग जाए। बहुत बेकार है ये। छोटू, ओ छोटू, पूरी कितना बेकार है। कैसे खेलते हैं, उसको मारने गया। देख, सच में मारने गया, मार रहा उसको। बाप रे, ना छोटू नहीं समझ में आ रही। भाई ये बड़ा है ना आपसे, क्यों? तो बड़ी हो जाएगी नहीं इसको। हमारी दृष्टि बहुत सीधी। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सभी को अच्छा रखे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो चलिए, एक आज प्यारे से, सुंदर से, बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और आपने पहले देखा कि हम लोग सुबह उठ गए थे और हम तीनों ने वहाँ पे बहुत ही मस्ती करी रूम में। और बस अब सारे काम करने के बाद, जैसे कि अंदर की झाड़ू और चाय वगैरह, ये सब से फ्री हो गए थे। देख सकते हैं आप लोग, मैं आ गई थी यहाँ पे। सबसे पहले आंगन की झाड़ू लगाया। और आंगन की झाड़ू ही मतलब लेट में लगती है, क्योंकि कमरों की तो मैं लगा ही लेती हूँ और यहाँ सबसे बाद में लगती है। यहाँ पे एक बार लगा लेती हूँ थोड़ी जगह, आधी जगह पे, क्योंकि चाय वाय बनाना होता है, उसके बाद लगाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आई हुई हूँ सब्जी ढूंढने के लिए। अब खाना बनाने का टाइम हो गया, तो चलिए देखते हैं क्या सब्जी मिलती है। सब्जी तो बहुत लगी हुई है। देखिए, बैगन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ये देखिए। और बहुत बड़े बड़े बैगन लगे हैं, लेकिन बैगन बनाने का मूड नहीं है। अब अपन ढूंढ लेते हैं गिलकी। गिलकी है कि नहीं है भैया? गिलकी गिलकी गिलकी, यार गिलकी तो है ही नहीं। एक गिलकी लगी हुई है केवल, इससे क्या ही होगा। और तो भैया लग गई मुझे। बैगन ही बैगन लग रहे हैं बहुत सारे। ये यहाँ पे टमाटर लग रहा है, एक टमाटर पका हुआ लगा हुआ है। ये देखिए, बैगन तो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, बहुत सारे। आज बैगन बनाने का मूड नहीं है। एक गिलकी से तो कुछ होने से रहा, क्या ही किया जाए। चलिए कुछ ढूंढते हैं, देखते हैं क्या मिलता है अपन को। अभी नहीं लगी गिलकी। लौकी भी लग रही बहुत सारी, पर लौकी भी नहीं बनाना। क्या बनाएं, क्या बनाएं। तो फाइनली ये मैंने सोचा है कि अब क्या बनाएंगे पता है? एक बना लें, गिलकी डाल लें, बाकी बैगन आलू टमाटर ऐसे डाल के और बना लेंगे। सारी जगह की झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद सब्जी तोड़ के ले आई थी। और अब यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई थी और मैं भी बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा यहीं पे धूप आ गई है आंगन में, तो थोड़ा थोड़ा पहले सब्जी काट लेते हैं और पहले सब्जी बना लेंगे। बाकी और दूसरे काम होते रहते हैं, क्योंकि सब्जी भी बनती रहती है, दूसरे काम भी होते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि मेरा अभी पोतने के लिए भी पड़ा हुआ है, गेहूँ छानने के लिए भी पड़ा हुआ है। तो वो सारे काम भी मुझे धीरे धीरे करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी काट ली थी बैठे बैठे। और अब आ गई थी खाना बनाने की बारी। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा धुआं लगता है, तो रोटी नहीं बना पाते हम लोग, लेकिन सब्जी चावल यहीं पे बना लेती हूँ आंगन में ही।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से काट लिया था और फिर आज मिक्स मिक्स वेज ही बना रहे हैं कुछ, मतलब अलग से ऐसा लगा कि क्या बनाएं, तो फिर भी यही बना लिया था मिक्स। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी सब्जी बन गई है। पहले सूखी सोचा था बनाने के लिए, लेकिन चावल बनाने थे तो बिना मतलब पानी के अच्छे नहीं लगते हैं और फिर होते भी नहीं है, किसी को सब्जी नहीं होती। तो यहाँ पे पानी डाल दिया था, सब्जी भी पक रही थी। जब तक सब्जी पक गई थी तो मैंने आटा गूँथ लिया था। आटा गूँथने के बाद सब्जी उब्जी बनी और फिर चावल बनाए। उसके बाद सब ने खाना खाया पिया। खाना खाने के बाद सब जगह फिर से झाड़ू लगाई, मतलब आंगन में नहीं लगाई थी, रूम और किचन में लगा के झाड़ू। अब मैं सोचा पहले बर्तन धो लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही ज़्यादा बर्तन निकलते हैं क्योंकि सब लोग जब खाते पीते हैं कुछ बनाने के हो जाते हैं, जबकि मैं पहले बीच बीच में धोती जाती हूँ बर्तनों को, लेकिन फिर भी जब अपन लास्ट में बर्तन धो लो ना तो बहुत ही सारे बर्तन निकल के आ जाते हैं। बर्तन धोने के बाद मैं सोचा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, यहाँ पे 12 बज चुके थे और मोटर चली थी। इस टाइम पे दोपहर में आती है लाइट, तो गर्म पानी निकलता है बढ़िया अच्छा मोटर का। तो पहले सोचा कि इनको गाय भैंसों को पानी दे देंगे ना तो वो गर्म पानी बेचारियाँ पी लेती हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम हो रहा है ना, तो बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती। ठंडा इतना ज़्यादा हो जाता है पानी कि ऐसा लगता है कि हाथ ही नहीं लगाओ। और गर्म करके इतने सारे जानवरों को पानी नहीं दे सकते हैं। तो जब दोपहर की शिफ्ट में आती है तो 12 बजे के बाद पानी देते हैं, और अगर सुबह की शिफ्ट में आती है तो 12 बजे के पहले दे देते हैं, लाइट जाने के पहले। तो वो लोग पी लेती हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि 2-3 टाइम पानी देना पड़ता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पानी वानी देने के बाद आ गई थी जो मेरा बचा हुआ था पुताई करने के लिए। तो देखिए अब मैं पुताई कर रही हूँ और मम्मी और बड़ी मम्मी लोग को देरा जाना है, तो बस वो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। तो चलिए अपन पुताई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी और बड़ी मम्मी चली गई थी और फिर हमें भी जाना था, तो चलिए हम भी हाथ पैर धो लेते और चलते। क्या गुस्सा आ रहा है यार। दुनिया बताओ ये कहाँ पर रहा है? कैसे हटो, नाटक मत करो आप। लग गई। यहाँ पे हम लोग देरा से आ चुके थे और दिशा प्रसाद खा रही थी। दिशा और दृष्टि देख सकते हैं आप लोग, और पूरा जगह फैला दिया था। तो मैं बस एक एक करके इकट्ठा कर रही थी ताकि किसी के पैरों के नीचे नहीं आए। लो लल्ला क्या चाहिए आपको? आ जाओ। मना कर दिया। क्या तो दिया उसने? हमने लगी कोई जुगाड़। आज बहुत भीड़ थी यहाँ। मतलब खत्म हो गए थे कि मिले ही नहीं? तो फिर दिए ही नहीं होंगे। पता नहीं कैसा क्या हुआ है। लो बेटू पोटी गया क्या ये? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिशा को प्रसाद खिलाया। उसके बाद हमने सोचा अब क्या ही करें, फिर मैंने पुताई नहीं की थी कि चलो जो भी बचा हुआ है कल पुताई कर लूँगी। उसके बाद आ गए थे चलो भैया कुछ खाना बनाएंगे, क्योंकि शनिवार का दिन है और दृष्टि के पापा का फास्ट रहता है।
तो टाइम से खाना बना लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि दिन भर के भूखे रहते हैं। तो चलो हमने सोचा आज क्या ही खाना बनाए। पालक तो तोड़ के मैं सुबह लेकर आ गई थी, लेकिन आज उनका मन नहीं था पालक खाने का। तो पूछा तुमने क्या खाना बनाया, तो बोल रहे थे कि मेथी लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी हो गई, तो एक काम करो मेथी तोड़ के ले आओ, तो आज आलू मेथी की सब्जी बना लेना। तो हमने बोला चलिए ठीक है, वही बना लेते हैं। और फिर फाइनली यही हुआ था कि आलू पालक ही बनी थी, मेथी नहीं बनी थी। तो दिशा भी नहीं रह रही थी, मम्मी नहीं थी, तो मम्मी क्योंकि बाद में आई थी, हम लोग पहले आ गए थे देरा से। फिर हमने यहाँ पे आगे सब्जी काटा, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम ऊपर गेहूं बचा हुआ था ना, मैंने वो किया। और शाम तो हो ही गई थी बहुत। तो दिशा रो रही थी, दिशा मेरे पास ही थी, वो बस नीचे नहीं जा रही थी। फिर तो मैंने सोचा यहीं बैठे बैठे सब्जी काट लेती हूँ, तो मैंने आलू काट ली और यहाँ पे ज़्यादा बहुत सारी प्याज काटी थी यार, और आलू भी ज़्यादा काटी थी और प्याज तो बहुत ही सारी काटी थी, कम से कम 4 से 5 प्याज काटी थी, बहुत बड़ी बड़ी पहले काट ली थी। उसके बाद फिर बोले कम लग रही, तो और भी ज़्यादा मैंने यहाँ पे प्याज काटी, देख सकते हैं आप लोग। और प्याज उस काटने के बाद फिर भैया फाइनली ये हुआ कि चलो आलू पालक ही बना लेते हैं, मेथी के पराठे बना लेंगे किसी दिन, तो आज मेथी अभी रख दो, या तो मेथी आलू ही बना लेंगे, वो आलू पालक ही बना लेते हैं। तो इस तरह से फाइनली मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने पालक काटी और आज बनेगी पालक और आलू की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। फिर दोस्तों फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरी सब्जी पक गई है अच्छे से, मैंने ढक दिया था आलू तल के, और फिर भाजी भी डाल दी थी पालक की। और यहाँ पे मेरी सब्जी पक चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। आलू पालक का अगर कभी पालक पीस के बनाना होता है ना, तो फिर वो अलग बनाते हैं, और ऐसे तो नॉर्मली ही बनाते हैं। और यहाँ पे दिशा बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने फिर कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, बस जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाई और सबने खाना खाया। उसके बाद थोड़ी सी मम्मी को रोटियाँ सेकनी पड़ी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे सोचा मैंने कि उनको भी खिला दूँगी, तो मैं रूम पे ही खाना लेकर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंगन में सर्दी लगती है। तो फिर मैं यहीं पे खाना लेकर आई और यहाँ मैंने भी खाना खाया, उनको भी खिलाती जा रही थी थोड़ा थोड़ा। वो कुछ खाती तो नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा एक एक, मतलब बिल्कुल चीटा के बराबर, अगर एक एक दो दो टुकड़ा दे दो रोटी के तो थोड़ा थोड़ा सा खा लेती, तो फिर पूरा रात रोती नहीं है, अच्छे से नींद लग जाती है तो सो जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे इसके आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और जो लोग नए हुआ करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए आप लोग, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे ऐसे ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।